गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारत के प्रमुख जलप्रपात एवं स्थिति देख रहे हैं। भारत के फसलें एवं एवं अग्रणी राज्य, भारत के खनिज एवं अग्रणी राज्य और प्रमुख देशों के राष्ट्रीय फूल, ये चारों टॉपिक देखेंगे। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात एवं उनकी स्थिति मतलब कहाँ है, ठीक है। जोग या गोरसप्पा ये कहाँ है? साबरमती नदी, शरावती नदी है कर्नाटक में। जोग या गोरसप्पा कहाँ है? शरावती नदी कर्नाटक में। शिव समुद्रम कहाँ है? कावेरी नदी कर्नाटक में। शिव समुद्रम कहाँ है? कावेरी नदी कर्नाटक में। गोकाक जलप्रपात कहाँ है? गोकाक नदी कर्नाटक में। गोकाक जलप्रपात कहाँ है? गोकाक नदी कर्नाटक में। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी झारखंड में। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी झारखंड में। यन्ना जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी गुजरात में। यन्ना जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी गुजरात में। भारत की फसलें एवं अग्नि राज्य, भारत की फसलें हैं और अग्नि राज्य वो देखते हैं। फसल एवं राज्य, लौंग है तमिलनाडु, लौंग का है तमिलनाडु का। गेहूं और गन्ना, लौंग का है तमिलनाडु का। लौंग के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी है। गेहूं, गन्ना, आलू, मसूर, इन 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 चारों में यूपी आगे है। संतरा, संतरा उत्पादन में आपका महाराष्ट्र आगे है। मूंगफली, कपास में गुजरात और अंगूर में नासिक। दलहन और सोयाबीन, चना में आगे कौन है? मध्य प्रदेश। चावल, जूट, पटसन में पश्चिम बंगाल। कॉफी हो गया, सूरजमुखी हो गया, सुपारी हो गया, ये सब में कर्नाटक हो गया। चाय के लिए असम। काजू और अदरक, काली मिर्च केरल के अग्रणी है। तंबाकू और हल्दी, मक्का, इन सब के लिए, तीनों के लिए आंध्र प्रदेश आगे है। केसर, सेब के लिए जम्मू कश्मीर। रबड़, इलायची, मसाला के लिए केरल। ज्वार, अरहर, प्याज, अंगूर के लिए महाराष्ट्र। ज्वार हो गया, अरहर हो गया, प्याज हो गया, अंगूर हो गया, ये महाराष्ट्र। ये नासिक भी महाराष्ट्र में, ठीक है। बाजरा और सरसों कहाँ है? बाजरा और सरसों में आगे कौन है? राजस्थान। बाजरा और सरसों के में आगे राजस्थान है। भारत के खनिज एवं अग्रणी राज्य देख लेते हैं। खनिज में जो अग्रणी राज्य है, जैसे कोयला में सबसे आगे है झारखंड। कोयला में झारखंड है। सीसा, जिप्सम, ग्लेना, ग्लेना में राजस्थान है। सीसा हो गया, जिप्सम हो गया। ग्लेना में हो गया आपका राजस्थान। तांबा हो गया, हीरा हो गया, चुना पत्थर में मध्य प्रदेश। टीन में, टीन के उत्पादन में, टीन के जो अग्नि राज्य, टीन के आपका हो गया ये छत्तीसगढ़। सोना हो गया, सोना और लोह है इसमें कर्नाटक। चांदी और जस्ता में राजस्थान, चांदी और जस्ता में राजस्थान। लिग्नाइट में तमिलनाडु। यूरेनियम और निकेल में झारखंड। मैग्नीज और बॉक्साइड में ओडिशा। पेट्रोलियम में महाराष्ट्र। आवर्वक और एवेस्ट एवे एवेस्टस एवेस्टस में आंध्र प्रदेश। अवाक और अवेस्टस में आंध्र प्रदेश। संगमरमर और ग्रेफाइट में राजस्थान। संगमरमर और ग्रेफाइट में राजस्थान। कोबाल्ट और टंगस्टन में राजस्थान। कोबाल्ट और टंगस्टन में राजस्थान। थोरियम में कोयला। थोरियम में क्या है? कोयला है। प्रमुख देश देख लेते हैं और प्रमुख देश और उनके जो राष्ट्रीय फूल है वो देखेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल वैतल है। फ्रांस का तीली है। आयरलैंड का जो राष्ट्रीय फूल क्या है? सोमरॉक, सोमरॉक है। मैक्सिको का डहालिया है, डहालिया है मैक्सिको। कनाडा का सफेद तिली है, सफेद तिली। तिली है फ्रांस का और सफेद तिली कहाँ का है? कनाडा का। जर्मनी का है कॉर्न फ्लावर, जर्मनी का क्या है? कॉर्न फ्लावर। भारत का क्या है? कमल है। और यूनाइटेड किंगडम का गुलाब है। यूनाइटेड किंगडम का, यूके का कहाँ है? गुलाब है। यूके का क्या राष्ट्रीय फूल है? राष्ट्रीय फूल गुलाब है। भारत का कमल हो गया। ठीक है, अब हम लोग आरआरबी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आरआरबी रांची 9/5/2004 का क्वेश्चन है। ऋग्वेद में पुरंदर, पुरंदर शब्द जो क्या है उच्चारण, वो प्रयोग किया गया है और किसके लिए किया गया? इंद्र के लिए किया। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? इंद्र के लिए। भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ जो होता है वो कब होता है? 1 अप्रैल को होता है। भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है उसका जो प्रारंभ होने की तिथि क्या है? 1 अप्रैल है। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया था। 11 दिसंबर को क्या मनाया था? यूनिसेफ 11 दिसंबर को 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। रुपये का सिक्का
भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के समय शासनकाल में चलाया गया था और डाला गया था, ठीक है, चांदी का पहले सिक्का को। शेरशाह के सूरी के समय में जो चांदी का सिक्का था उसको रुपया बोला जाता था। तो रुपया का सिक्का का जो भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। हांगो नदी, हांगो नदी चीन का स्रोत है। हांगो नदी जो है वो चीन का स्रोत है। कोसी नदी बिहार का स्रोत है, ठीक है। प्रथम प्रथम बार भारत में आईएएस की परीक्षा 1947 में हुई थी। जो प्रथम बार जो भारत में आईएएस की परीक्षा 1947 में हुई थी। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादन, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन श्री शंकराचार्य ने। पालीताना मंदिर जो है भावनगर गुजरात में, पालीताना मंदिर कहाँ है? भावनगर गुजरात में है। सेशल्स जो है हिंद महासागर में स्थित है। सेशल्स कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित है। सेशल्स कहाँ है? हिंद महासागर में। कालाहारी जो रेगिस्तान है वो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, बोत्सवाना में है। जो कालाहारी मरुस्थल है वो बोत्सवाना का दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी जो मरुस्थल है वो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है, ये बोत्सवाना में है। पृथ्वी जो ध्रुवीय व्यास है, पृथ्वी का जो ध्रुव का व्यास है और विषुवत रेखा का व्यास में 42 डिग्री का अंतर होता है। ध्रुव छोटा है, ध्रुव का व्यास जो है वो विषुवत रेखा के व्यास से, विषुवत रेखा के व्यास से ध्रुव का व्यास 42 किलोमीटर कम है। मानसून का जो वो कारण है, मानसून का कारण जो हवा, मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। मानसून का जो कारण है वो मौसमी उत्क्रमण है, ठीक है, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। नोकरेक जो है बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मेघालय में है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मेघालय में है। और पृथ्वी का जो अक्ष पर, पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी के अक्ष के घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन और रात का होता है, ठीक है। और आरआरबी अजमेर का क्वेश्चन देख लेते हैं 23/5/2004 का। प्रकाश का रंग, जो प्रकाश का रंग है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, ठीक है। बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। बाहरी सेल में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। हमारी हमारी आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। हमारी जो आकाशगंगा की आकृति वो सर्पिलाकार है। चंद्रमा पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। मैग्मा भूगर्भ, मैग्मा जो है भूगर्भ से पिघलता पदार्थ है। मैग्मा जो है भूगर्भ के पिघलता पदार्थ है। ग्रीन हाउस प्रभाव का उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस प्रभाव का जो उत्तरदायी है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वो C6H12O6 है। अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन गैस रक्षा करता है। अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो ओजोन गैस का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है चूने के पानी को दुधिया रंग का बदल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैस है वो चूने के पानी को दुधिया रंग में बदल देता है, ठीक है। पृथ्वी की भूपटल में सर्वाधिक मात्रा पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। पृथ्वी के जो भूपटल में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। 46.80% है। 46.80% है। 46.80% है। पृथ्वी के भूतल में, मतलब जमीन की सतह पर जो भूतल में पृथ्वी की जमीन का सतह है वहां पे सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है ऑक्सीजन है। साधारण साधारण जब धातु अणु अम्ल से प्रक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। जब धातु सामान्यतः क्या होता है, धातु का जो अणु का अम्ल होता है अगर वो प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित कर देता है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है, एक प्रकाश वर्ष प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश किरण एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो प्रकाश किरण द्वारा जो एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया आवश्यक है। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया आवश्यक है।
पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन और तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत 99% उत्पन्न बनता है। पृथ्वी का जो वातावरण है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो प्रतिशत मिला के 99% है, मतलब यही दोनों 99% है पृथ्वी वातावरण में। ठीक है, ये दोनों गैस है। अब हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद का क्वेश्चन देख लेते हैं। 20/6/2004 का क्वेश्चन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसका जो स्थापना किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। पृथ्वी के चारों ओर जो प्रतिक्रिया परिक्रिया परि- जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के में चंद्रमा को लगभग 27 दिन 8 घंटा लगता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? 27 दिन 8 घंटा लगता है। सर्वप्रथम ब्रायन लारा ने चौहरा शतक लगाया था। सर्वप्रथम जो ब्रायन लारा है उन्होंने चौहरा शतक लगाया था। शरीर में सबसे बड़ी जो हड्डी होता है वो फीमर जांग जांग है। जो सबसे बड़ी जो हड्डी है वो फीमर जांग का है। जो होता है गोमेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। गोमेश्वर की मूर्ति कहाँ है? कर्नाटक में। शरीर का सबसे बड़ा जो हड्डी है वो फीमर है, वो जांग का जांग। गायकवाड़ जो है वो बड़ौदा का शासक था। गायकवाड़ कहाँ का था? बड़ौदा का शासक था। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? बड़ौदा का शासक था। ये जो गायकवाड़ था ये कहाँ का शासक था? बड़ौदा का। ठीक है। आंध्र प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री है वो टी प्रकाशन थे। आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? टी प्रकाशन। सबसे कम वर्षा लेह में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह जो होता है लेह में होता है। सबसे बड़ा वर्षा कहाँ होता है? लेह में होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो गीतांजलि का तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि की जो पुस्तक है उनका अनुवाद अंग्रेजी में किया था। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में। गीतांजलि का जो लिखा था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था, और इनका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। कोलाबा पॉइंट मुंबई में। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला जो ग्रह है वो वाइजर 1 है। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला जो है वाइजर आई है 1 नहीं, वाइजर आई है। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला जो ग्रह कौन है? वाइजर आई है। सुपरसोनिक विमान जो है आयन मंडल को हानि पहुंचाता है। सुपरसोनिक जो विमान है वो आयन मंडल को हानि पहुंचाता है। सुपरसोनिक विमान। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या होता है? हाइड्रोफोन कहलाता है। पृथ्वी के अंदर ध्वनि सुनने वाला जो यंत्र है वो हाइड्रोफोन कहलाता है। पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है। पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत है। कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा गया। कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय का आत्मा कहा गया। पोलियो वो विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। पोलियो क्या है? विषाणु द्वारा होने वाला बीमारी है। झंडा गीत श्यामलाल गुप्ता ने लिखा है। झंडा गीत जो है वो श्यामलाल गुप्ता ने लिखा है। ग्रेट ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था है। ग्रेट ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था है। मुसोलिनी इटली का निवासी है। मुसोलिनी मुसोलिनी जो है मुसोलिनी इटली का निवासी है। अलारबी जो है बंगलोर अलारबी बंगलोर जो है 27/6/2004 का क्वेश्चन। चैंपियन चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से है। SIM का संक्षिप्त रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। सिम का जो संक्षिप्त रूप जो है इसका क्या है? वो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश वर्ष को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। एक फोटो विद्युत सेल जो होता है, एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। हम्पी विजयनगर राज्य का अवशेष है। हम्पी जो है विजयनगर राज्य का अवशेष है। हम्पी क्या है? कौन है आपका? हम्पी विजयनगर राज्य का अवशेष है। साल
कावेरी मैसूर में से, तल कावेरी कहाँ है? मैसूर में अवस्थित है। तल कावेरी कहाँ है? मैसूर में। नंदी हिल्स जो है बेंगलोर शहर में के पास बसा हुआ है। नंदी हिल्स कहाँ है? बेंगलोर शहर के पास बसा हुआ है। नंदी हिल्स कहाँ बसा हुआ है? नंदी बेंगलोर शहर के। कार्बन डाइऑक्साइड का जो भाप होता है वो चूने के पानी को सफेद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो भाप होता है वो चूने के पानी को सफेद करता है या दुधिया रंग करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो पढ़े थे 24 कवरेज, कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैस होता है वो चूने के पानी को दुधिया रंग करता है। दुधिया होता है तो व्हाइट हो गया भाई। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो भाप के पानी को, जो गैस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो भाप को कार्बन डाइऑक्साइड का जो भाप होता है या गैस हुआ तो चूने के पानी को क्या करता है? सफेद कर देता है। भाप बोले या गैस बोले एक ही हुआ। वो चूने का पानी क्या करता है? दुधिया रंग कर देगा या तो सफेद कर देगा, दोनों एक ही है। भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी, भारतीय जो राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला है। अक्षर दोहा, अक्षर दसोहा का संबंध साक्षरता, अक्षर दसोहा का संबंध किससे है? साक्षरता। अक्षर दसोहा का संबंध किससे है? साक्षरता से। नेत्रावती नदी दक्षिण की ओर बहती है। नेत्रावती नदी कहाँ है? दक्षिण की ओर बहती है। नेत्रावती नदी दक्षिण की ओर बहती है। धान की खेती प्रतिरोधित बुआई द्वारा होता है। धान की जो खेती है वो प्रतिरोधित बुआई द्वारा होता है। धान की खेती जो है, धान की खेती प्रतिरोधित बुआई द्वारा होता है। अत्यधिक प्रशंसीय ग्रंथ परिसादा कथे के लेखक बरगुर रामचंद्रप्पा है। अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ जो है परिसारदा ग्रंथे, अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ जो है परिसादा ग्रंथे के जो लेखक कौन है? बरगुर रामचंद्रप्पा है। ठीक है। प्रतिजन एक पदार्थ जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। प्रतिरंजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेदन को प्रेरित करता है। प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेदन को प्रेरित करता है। वृंदावन जो एक्सप्रेस है वो चेन्नई से बेंगलोर के बीच चलती है। वृंदावन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलता है? चेन्नई से बेंगलोर के बीच चलता है। CAS का संक्षिप्त रूप, CAS संक्षिप्त रूप है, इसका है संक्षिप्त रूप, CAS संक्षिप्त रूप है, इसका है कंडीशनल एक्सप्रेस सिस्टम है। कंडीशनल एक्सप्रेस सिस्टम है। CAS का CAS संक्षिप्त रूप है, इसका संक्षिप्त रूप है कंडीशनल एक्सप्रेस सिस्टम का है। केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। जो केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर है, केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर कहाँ है? रुड़की में। रुड़की का उत्तराखंड। इसका स्थापना कब हुआ था? 1947 में। केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर का स्थापना कब हुआ था? 1947 में हुआ था। ये कहाँ है? रुड़की उत्तराखंड में है। यूएस यूएस 64 जो है, यूएस 64 भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। यूएस 64 जो है, यूएस 64 भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। यूएस 64 भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। ठीक है, तो आज का ये हमारा वीडियो पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।